जय हिंद और वंदे मातरम दोस्तों। तो आज हम एक लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत लेकर आए हैं। इसके टॉप 50 एमसीक्यूज और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इसमें पूछे गए हैं यूपी टेट, सुपर टेट और अपने अदर टीचिंग एग्जाम में, एमपीटेट वगैरह में जो पूछे गए हैं वो हम टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला है, कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? बौद्धिक विकास, नैतिक विकास, शारीरिक विकास या भाषा विकास से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नैतिक विकास से। दूसरा है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास को कितने स्तरों में बांटा गया? 2 स्तर, 3, 4 या 5? तो सही जवाब हो जाएगा इसके 3 स्तरों में, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, 3 स्तरों में बांटा गया है। स्तर 3 में बांटा गया है और जो इसकी अवस्था है वो 6 है। 6 अवस्था में बांटा गया है। ठीक है। अगला है, कुल कितने चरण, स्टेज, स्तर नहीं स्टेज पूछे गए हैं अब कि 4, 5 या 6 या 7? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही जवाब जाएगा, 6 अवस्थाएं। 6 अवस्थाएं या स्टेज, अवस्थाएं। ठीक है। अगला है 4, प्रथम स्तर कौन सा है? कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल या मोरल लेवल? बताइए कौन सा है? तो ये है प्री कन्वेंशनल। तो इसको कहते हैं पूर्व परंपरागत स्तर। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अगला है 5वां है, दंड से बचना किस स्तर में आता है? स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड या थर्ड या फोर्थ? सही जवाब हो जाएगा स्टेज फर्स्ट में आता है। पूर्व परंपरागत स्तर की अवस्था फर्स्ट में दंड और आज्ञा का जो पालन होता है वो इसी में आता है। ठीक है। अगला है, स्टेज 2 किससे संबंधित है? बताइए स्टेज 2 किससे संबंधित है? दंड से है, नियम पालन से है, न्याय से है या व्यक्तिगत लाभ से है? स्टेज 2 बताइए। ये जो अपनी व्यक्तिगत लाभ से होता है, फायदे से होता है, इसको अपन बोलते हैं यांत्रिक सापेक्ष, यांत्रिक सापेक्ष। 7वां है, गुड बॉय गुड गर्ल किस चरण में होता है? स्टेज 3, 2 या 4 या 5? तो ये आता है स्टेज 3 में। ठीक है, जो होती है अपनी इस दूसरे स्तर की पहली अवस्था। अगला, कानून और अवस्था किस स्तर में आता है? बताइए कानून अवस्था किस स्तर में आता है? प्री में, कन्वेंशनल में, पोस्ट कन्वेंशनल या किसी नन? तीनों में से कोई नहीं। 8वें का तो हो जाएगा कन्वेंशनल में। ठीक है, दूसरी हो जाएगी। स्टेज 5 किससे संबंधित है? दंड से, सामाजिक अनुबंधन से, नियम से या लाभ से? तो ये है सामाजिक अनुबंधन से। 5 में ये होती है 3rd स्तर की पहली अवस्था। 10वां है, अंतिम चरण कौन सा है? 4th, 5, 6 स्टेज है तो अंतिम चरण 6 स्टेज 6वीं होगी, सी सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला है, कोहलबर्ग का सिद्धांत किस पर आधारित है? तर्क व्यवहार पर या व्यवहार पर, भावना पर या आदत पर? बताइए। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो तर्क व्यवहार, क्योंकि इसमें तर्क शक्ति भी विकसित होती है, जो सोचता है। ठीक है, व्यवहार भी आता है, सामाजिकता भी आती है। ठीक है, और ये क्या बोलते हैं, न्याय कानून की भी बारे में बात होती है इसमें। ठीक है, तो इसमें सारी चीजें आती हैं। अगला है, हिंज डिलेमा
या हिंज दुविधा किससे संबंधित है? भाषा से, नैतिक निर्णय से, खेल से या वृद्धि से? तो ये भी अपना है ऑप्शन नंबर बी सही जवाब, नैतिक निर्णय से, क्योंकि इसमें सोच की तर्क शक्ति। अगला है 13, स्टेज 4 में व्यक्ति क्या करता है? लाभ देखता है, भावना देखता है, दंड से बचता है या नियम मानता है? ये हो जाएगा डी, नियम मानता है, क्योंकि ये स्टेज जो 4 होती है ये होती है कानून एवं व्यवस्था अवस्था, कानून एवं व्यवस्था की अवस्था है ये, तो इसमें नियम देखता है। ठीक है, अगला है 14, स्टेज 1 में बच्चा क्या सोचता है? न्याय, दंड, समाज या अनुबंधन? बताइए, स्टेज 1 की बात कर रहा है तो इसमें सिर्फ बच्चा जो है सिर्फ दंड के बारे में ही सोचता है, क्योंकि और ये स्टेज होती है दंड और आज्ञा का पालन करना, ये स्टेज भी वही नाम से है। ठीक है, अगला है 15, प्री कन्वेंशनल स्तर में कितने चरण हैं? तो इसमें 2 ही चरण होते हैं, हर स्तर में 2 चरण हैं, तो 2 चरण हैं। 16वां, कन्वेंशनल स्तर में कौन से चरण हैं? हाँ, अब ये बताइए, कन्वेंशनल जो स्तर होता है पूर्व, ये है पूर्व परंपरागत, ये नैतिक परंपरागत, पूर्व परंपरागत स्तर है, नैतिक परंपरागत। तो ये वे कौन सी स्टेज आती हैं? ये दूसरा स्तर है, तो 3 4 है या 1 2 5 6 या 2 3? बताइए। तो इन्हें आती है ऑप्शन नंबर ए सही जवाब, 3 और 4, क्योंकि ये स्तर सेकंड में है, स्तर 2 में की बात कर रहा है, तो स्तर 2 में 3 और 4 आएंगे। अगला है 17वां है, पोस्ट कन्वेंशनल में स्तर में कौन से चरण होते हैं? पोस्ट कन्वेंशनल 1 2 3 4 5 6 या 2 4? 17 का तो इसमें हो जाएगा 5 या 6, क्योंकि ये स्तर 3rd है और हर स्तर में 2 स्टेज, 2 अवस्थाएं हैं। ठीक है, और ये स्तर तीसरा है, तो ये इसकी 2 अवस्था 6 होंगी, तो 5 और 6 ही इसमें होंगी। ठीक है, अगला है 18, नैतिकता का विकास किस पर निर्भर है? उम्र पर, तर्क पर, खेल पर या भोजन पर? तो ये नैतिकता का जो विकास है ये तर्क पर ही स्थित है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला है स्टेज 6 में क्या महत्वपूर्ण है? नियम, दंड, सार्वभौमिक सिद्धांत या लाभ? सही जवाब आएगा सी, सार्वभौमिक सिद्धांत। अगला है कोहलबर्ग किसके अनुयायी थे? स्किनर के, फ्राइड के, पावलोव के, पियाजे के? बताइए सही जवाब। तो ये थे अपने जीन पियाजे साहब के, डी। अगला है नैतिक दुविधा, मोरल डिलेमा किसका मुख्य भाग है? पावलोव सिद्धांत का, स्किनर का, कोहलबर्ग सिद्धांत या फ्राइड सिद्धांत? तो कोहलबर्ग सिद्धांत का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला है हिंज कहानी का उपयोग किसके लिए किया गया? बुद्धि मापने के लिए, नैतिक स्तर जानने के लिए, भाषा विकास के लिए, स्मृति परीक्षण था ये? बताइए, ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन दिया है 22वां। बताइए क्या है इसमें? ये हो जाएगा नैतिक स्तर जानने के लिए, क्योंकि तभी तो इन्हें 3 स्तर दिए हैं। ठीक है, इसी के लिए इनके लिए एक कहानी का उपयोग, कहानी पूछी भी इसलिए गई थी इनसे। ठीक है, बच्चों से। अगला है स्टेज 3 में व्यक्ति किस पर ध्यान देता है? स्टेज 3 सामाजिक स्वीकृति पर, दंड पर, लाभ पर या नियम पर? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक स्वीकृति। इसी में आता है गुड बॉय, बैड बॉय वाला, इसी में आता है एक गुड गर्ल या बैड गर्ल। ठीक है, इसी में आता है ये। ठीक है, सामाजिक स्वीकृति। 24वां है स्टेज 2 का मुख्य आधार क्या है? नियम है, स्वार्थ या लाभ है या दंड है या न्याय है? तो बताइए स्टेज 2 का क्या है? स्टेज 2 में जो अपन ने बताया है वो लाभ के बारे में बताया गया है। ठीक है, स्वार्थी बालक इसमें आ जाता है।
ठीक है, कि अपना काम बनता और भाड़ में जा जनता। ठीक है, अगला 25 स्टेज 5 में व्यक्ति क्या मानता है? कानून स्थायी है, कानून बदले जा सकते हैं, दंड जरूरी है या लाभ जरूरी है। तो इसमें 5 आती है, जो इसमें आता है कानून बदले जा सकते हैं। ठीक है, अगला है स्टेज 4 का मुख्य आधार क्या है? लाभ है, दंड, कानून और व्यवस्था या सामाजिक स्वीकृति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कानून और व्यवस्था। ये अवस्था ही है कानून और व्यवस्था की। सामाजिक स्वीकृति दिया जाता है स्टेज 3, ये 3 है। इसमें गुड बॉय, गुड बॉय और बैड बॉय, और दंड है ये स्टेज 1 है, और लाभ स्टेज 2। ठीक है, अगला है 27 स्टेज 1 किस आयु में प्रमुख रूप से पाया जाता है? किशोरावस्था में, वयस्क में, वृद्धावस्था में या बचपन में? 27 का तो ये स्टेज 1 है, जो ये बचपन में ही पाई जाती है, क्योंकि दंड से डरते हैं व्यक्ति, मार से डरते हैं, और स्वार्थी भी होते हैं। स्वार्थी मतलब ये होते हैं, स्टेज 2 हो जाती है। ठीक है, ये स्टेज में बचपन में। ठीक है, अगला है स्टेज 6 में क्या सर्वोपरि होता है? नियम, लाभ, न्याय और नैतिक सिद्धांत या डी होता है दंड। 28 का सी सही जवाब हो जाएगा, न्याय और नैतिक सिद्धांत। अगला है 29 कोहल वर्ग का सिद्धांत किस प्रकार का है? व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक, जैविक या मनोविश्लेषणवाद। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा? तो ये है संज्ञानात्मक। 28 है स्टेज 6 में क्या सर्वोपरि होता है? नियम होता है, लाभ होता है, न्याय और नैतिक सिद्धांत होता है या दंड होता है? तो स्टेज 6 की बात हो रही, तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब, न्याय और नैतिक सिद्धांत। अगला है 29 कोहल वर्ग का सिद्धांत किस प्रकार का है? व्यवहारवादी है, संज्ञानात्मक है, जैविक है या मनोविश्लेषणात्मक है? तो ये हो जाता है संज्ञानात्मक, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। अगला है नैतिक विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? अचानक होती है, चरणबद्ध होती है, स्थिर होती है या अनियमित होती है? ठीक है, तो ये होती है चरणबद्ध, स्तरबद्ध। ठीक है, अगला है कोहल वर्ग का सिद्धांत किससे प्रभावित है? प्याजे साहब से, स्किनर से, पावलोव से या वाटसन से? तो ये हैं जो कोहल वर्ग हैं, सिद्धांत प्रभावित है, ये किससे प्रभावित है? ये है अपने जीन प्याजे से, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। ठीक है, अगला है स्टेज 3 में व्यक्ति क्या चाहता है? ठीक है, तो स्टेज में दंड से बचना, अच्छा दिखना, लाभ कमाना या नियम तोड़ना। इसमें है ये हो जाता है अच्छा दिखना, गुड बॉय बैड बॉय। दंड से बचना है, ये पहली स्टेज हो जाती है। लाभ कमाना हो जाता है, या दूसरी हो जाती है। नियम तोड़ना ये चौथी है। ठीक है, ये अपनी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है स्टेज 2 का दूसरा नाम क्या है? बताइए स्टेज 2 का दूसरा नाम क्या है? तो ये हो जाएगा इंस्ट्रूमेंटल स्टेज, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला है स्टेज 5 को क्या कहा जाता है? गुड बॉय की स्टेज, ये तीसरी है। लॉ स्टेज, ये अपनी लॉ स्टेज हो जाती है, ये चौथी है। सोशल कॉन्स्ट्रक्ट स्टेज, ये अपनी स्टेज 5 है। पनिशमेंट स्टेज, ये स्टेज 1 है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला है स्टेज 6 को क्या कहा जाता है? सोशल स्टेज, रिवॉर्ड स्टेज, लॉ स्टेज या एथिक्स प्रिंसिपल स्टेज? सोशल स्टेज नहीं है, ये भी नहीं है, ये तो ऑप्शन नंबर डी एथिकल प्रिंसिपल स्टेज कहा जाता है स्टेज 6 को। स्टेज 4 किस पर आधारित है? भावनाओं पर, कानून पर, लाभ पर या दंड पर? तो ये है अपनी कानून और व्यवस्था, कानून की व्यवस्था होती है, ये है। ठीक है, अगला है नैतिकता का संबंध किससे है? खेल से, सही गलत से, भाषा से या वृद्धि से?
नैतिकता किस किससे मानी जाती है? नैतिकता का है सही गलत से। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। कोहलबर्ग का सिद्धांत किस क्षेत्र में उपयोगी है? खेल में, शिक्षा, चिकित्सा, इंजीनियरिंग बताइए। ये जाएगा शिक्षा में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। और अगला है सबसे उच्च स्तर कौन सा है? प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल या नन? कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है। अगला है स्टेज 1 का उदाहरण, नियम पालन, दंड से बचना, न्याय या सामाजिक स्वीकृति? तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, दंड से बचना। स्टेज फर्स्ट है। स्टेज 2 में व्यक्ति किस पर ध्यान देता है? न्याय पर, लाभ पर, नियम पर या समाज पर? तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाए, लाभ पर। अगला है 42, स्टेज 3 किस स्तर में आता है? प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल या किसी नन में? तो ये अपना आ जाता है ऑप्शन नंबर बी, कन्वेंशनल। ठीक है, परंपरागत स्तर, नैतिक। अगला है स्टेज 5 किस स्तर में आता है? प्री कन्वेंशनल या पोस्ट कन्वेंशनल? यह जाता है ऑप्शन नंबर सी सही जवाब, पोस्ट कन्वेंशनल। अगला है स्टेज 6 किस स्तर में आता है? तो ये भी अपना आ जाता है ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, पोस्ट कन्वेंशनल। 5 अवस्था और छठवीं, ये दोनों अपने इसी में आते हैं। ठीक है। अगला है स्टेज 4 किस स्तर में आता है? प्री में, कन्वेंशनल में, पोस्ट में या नन में? तो ये आता है कन्वेंशनल में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। इसमें आते हैं 3 और 4। ठीक है। अगला है स्टेज 1 किस स्तर में आता है? प्री कन्वेंशनल में, कन्वेंशनल या पोस्ट में? तो ये स्टेज फर्स्ट आ जाती है, ये ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाता है, प्री कन्वेंशनल। इसमें आती है 1 और 2, दोनों अवस्थाएं इसमें आती हैं। ठीक है। अगला है नैतिक विकास का आधार क्या है? खेल, तर्क, भोजन या भाषा? तो नैतिक विकास का जो आधार है ऑप्शन नंबर बी, तर्क। अगला है हिंज की समस्या क्या है? खेल है, नैतिक दुविधा है, भाषा समस्या है, स्मृति परीक्षण है? तो ये है हिंज की नैतिक दुविधा, मोरल डिलेमा। अगला है सबसे प्रारंभिक चरण कौन सा है? स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज फर्स्ट, स्टेज या 4? इसमें तो कुछ जानना ही नहीं है, सबसे पहली है तो स्टेज फर्स्ट ही होगी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला है कोहलबर्ग का सिद्धांत किसमें सहायक है? शारीरिक विकास में, नैतिक विकास में, भाषा विकास में या खेल विकास में? तो जो कोहलबर्ग का सिद्धांत है ये ऑप्शन नंबर बी, नैतिक शिक्षा में सहायक है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 50 MCQs PYQ जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो समाप्त होते हैं। ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, अगले अध्याय के। जय श्री राम।